हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, एक बार फिर से हाजिर है 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स को लेकर। देखिए, कल देर रात तक अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया, डिक्लेयर रिजल्ट 69,000, और इसका जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग पर रहा। ट्विटर पर देखिए, पहले यूपी में टॉप पर ट्रेंड किया, फिर अभ्यर्थियों ने खासा एक जोर लगाया और इसके बाद इतने सारे ट्वीट्स किए कि ये इंडिया के टॉप ट्वीट्स पर जा पहुंचा था। कुछ देर के लिए टॉप रैंकिंग पर रहा, फिर इसके बाद तीसरे चौथे पर रैंक करता रहा। इसकी स्थिति को लेकर स्पष्ट कर दे। देखिए, पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग, डिक्लेयर 69,000 रिजल्ट, 106 के ट्वीट्स किए गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती को के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रयास किया गया। फिर इसके बाद देखिए, पहले नंबर पर कुछ देर के लिए ट्रेंड किया था, फिर इसके बाद से फिर वापस आकर तीसरे नंबर, और फिर इसके बाद जाकर के ये फिर से चौथे नंबर पर इस तरह रैंक करता रहा। कभी तीसरा, कभी चौथा, तीसरे चौथे, और एक कुछ क्षण के लिए ये पहले नंबर पर भी जा पहुंचा था। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों द्वारा एक अच्छा बेहतर प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा खुद इनिशिएटिव लिया जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में कैविएट भी राज्य सरकार के द्वारा डाली गई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अधीरता दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों की ये चाहिए कि रिक्वेस्ट के रूप में चीज़ों को रखें। वहाँ पर कुछ लोग क्या है कि गलत प्रकार से ट्वीट्स करने लगते हैं। देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी गलती सभी लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। तो अगर किसी के द्वारा ट्वीट वगैरह किए भी जाते हैं तो पोलाइटली ट्वीट करें, और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो साधुवाद ज्ञापित करें। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार ने ऑर्डर आने के बाद इतनी तीव्रता से कार्य किया है जो कि किसी शिक्षक भर्ती में इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। अदरवाइज़ देखिए, आनन फानन में इतने जल्दी 2 से 3 दिन में आपके संशोधित उत्तर कुंजी रिजल्ट के लिए भी एक कयास लग रहे हैं कि जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता, अगर डिवीज़न बेंच का किसी और शिक्षक भर्ती में ऑर्डर आता है, समझ लीजिए उसकी ऑर्डर की कॉपी सर्व होने में, न्याय विभाग के एनालिसिस करने में 15-20 दिन, कहो महीनों का वक्त गुजर जाता है। तब जाके शासन स्तर से लेटर जारी होना, फिर पीएनपी को रिडायरेक्ट होना, पीएनपी प्रपोजल भेजे उत्तर कुंजी के लिए, फिर उसकी विज्ञप्ति जारी करे, फिर उत्तर कुंजी जारी। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ना, इनमें 15-20 दिन का अगर चाहे तो शासन टाइम ले सकती है, लेकिन इसमें ये नहीं किया गया। शासन स्तर से खुद इस पर बहुत जोर तरीके से कार्य हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक हिसाब से, जैसे बहुत सारे क्या अभ्यर्थी होते हैं कि वो ऊल जलूल चीज़ें कहने लगते हैं, ये जुमला है, ये वो है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, इतनी अधीरता सही नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा खुद इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और इसके बाद खुद ही आप देख रहे हैं किस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और योगी जी ने खुद कहा है और उसमें वर्क भी हो रहा है। इधर क्या हुआ कि सेकेंड सैटरडे की वजह से थोड़ा पीएनपी में उतनी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाया, और इसके बाद आज संडे भी है, तो देखते हैं क्या कुछ स्थितियाँ बनेंगी। अब देखिए, क्या है, उत्तर कुंजी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि उसका जो है विवाद किया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि अपना जो है इन प्रश्नों पर आपत्ति जता रहे हैं। नाथ पंथ, गरीबी के आंकलन, स्वास्थ्य क्षेत्र परिभाषा, हिडन संविधान, डिसलेक्सिया, अम्लक्षार, सामाजिक प्रेरक, कांच, 65वें फिल्म पुरस्कार, गा पदवाला, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, और ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। तो देखिए, कुल मिलाकर दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए कि सर क्या किया जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं। देखिए, अगर हक की लड़ाई है, अगर आपका एक आध नंबर से रह रहा है, तो अवश्य ही आपको न्याय की दहलीज पर पहुंचना चाहिए और अपने न्याय की मांग करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ से किसी का हम समर्थन नहीं करेंगे कि आप फला व्यक्ति से जुड़ जाएं, उसके माध्यम से आप केस को लड़ें। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें भी कभी कभी हो जाती हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये एजुकेशन मंत्रा की नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम लोग किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आप फला माध्यम से जुड़ें, लेकिन ये है कि ये चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे आपको फेसबुक में पोस्ट मिल जाएंगे, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, और कई जगहों पर मिल जाएंगे, और उनके नंबर भी मिल जाएंगे। जो प्रयागराज में हैं उनके भी
बहुत सारे ऐसे हैं नेटवर्क्स जो कि एडवोकेट से आप देखिए लखनऊ बेंच में भी केस दायर कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में आपको न्याय भी मिल सकता है 1 से 2 नंबर के लिए। अगर कायदे से सुनवाई हो गई लखनऊ खंडपीठ में तो अवश्य ही, और ये अर्जेंसी मैटर हो सकता है चूंकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और अभ्यर्थियों के 1 से 2 नंबर से रह रहा है, तो ये जो संबंधित रिट है उसका निस्तारण जल्द से जल्द भी हो सकता है और आपको न्याय भी मिल सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप अपने व्यक्तिगत यानी कि दिमाग से निर्णय लीजिएगा, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका हक है तो आप ज़रूर न्याय के लिए गुहार लगाइए, और जैसे अगर अच्छा न्याय मिल जाता है, अगर आपको 1-2 नंबरों से रिलीफ मिल जाती है तो आपका चयन भी सुनिश्चित हो सकता है। या जिनका 1 आध नंबर से सोच रहे हैं कि हमारा ज़्यादा हो जाए तो उससे हम मेरिट और अच्छी में आ जाएं, गृह जनपद पा जाएं, ये है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि एकदम से कहना, यहाँ पर खोल के कहना वो थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन ये है चूँकि क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में हो जाएगा कि अब आप कोर्ट केस के लिए कह रहे हैं, तो देखिए हम कोर्ट केस के लिए नहीं इनिशिएट कर रहे हैं कि आप बस कोर्ट केस करिए या भर्ती रुकवाइए। भर्ती रुकने जैसी इसमें चीज़ ही नहीं होगी। ये पेटिशनर बेस्ड रिट होगी जिसमें कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये मांग करें कि रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले या अंडर कंसिडरेशन हमारे याचिका को रखा जाए। अगर नहीं सुनवाई हो पाती बाय द वे और बाद में भी निस्तारित होती, देखिए जैसे क्या हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती में अभी तक नियुक्तियां मिली हैं। पेटिशनर्स की याचिकाएं पेंडिंग थी, उन पर निर्णय आया। 1-2 क्वेश्चन से जो रह रहे थे उनको बाद में 2-4-6 महीने बाद नियुक्तियां मिलती रहीं, और जैसे जैसे उनका पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आता गया तो उनको जो है नंबर मिलते रहे और वो पास आउट भी होते रहे। तो ऐसे में अगर 1-2 नंबर पर संशोधन होता है तो अवश्य ही जिन पेटिशनर्स ने ये डिमांड करी होगी तो उनको पास आउट करके अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है। और देखिए अब एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लें। देखिए एक प्रेस विज्ञप्ति आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से भी बताई थी कि ये जारी हुई थी, ये जालौन से थी, पिंडारी से। इसमें टीटी प्रमाण पत्रों को लेने के लिए कहा गया था कि बटेंगे 11 और 12 तारीख को, लेकिन अब ये अपरिहार्य कारणों से यहाँ पर कोविड-19 के चलते इस प्रेस विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया है। देखिए साफ साफ कहा गया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। 8/5/2020 को जारी विज्ञप्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकपत्र प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिंडारी जालौन में दिनांक 11 एवं 12 को वितरित करने हेतु कहा गया था। चूंकि उरई शहर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है तो जिस क्षेत्र में अधिकांश अध्यापक एवं छात्र हैं तथा इनके आने जाने में रोक है, ऐसी स्थिति में दिनांक 8/5/2020 को जारी विज्ञप्ति स्थगित करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकपत्र प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत की जाएगी। तो अब ऐसे में देखिए कई ऐसे जनपद और भी हैं जहां पर ऐसी विज्ञप्तियां आने की संभावना थी, तो वहां पर देखिए स्थितियां क्या बनेंगी। कहीं पर भी प्रमाण पत्र अब मुश्किल लगे। देखिए यहाँ पर कोविड-19 के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई जनपदों में कोविड-19 के नए नए केस आ रहे हैं, इवन इफ गाँवों में भी केस आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी स्थितियाँ गंभीर हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्रों को लेकर देखिए, प्रमाण पत्रों को लेकर शासन स्तर से खुद निर्णय लिया जाएगा, और यहाँ हमारे ख्याल से ये पात्रता परीक्षा है, इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रोल नंबर जो भी होगा टेट का, और इसके बाद उससे वेरीफाई कर लिया जाएगा। ऑनलाइन आपका रिजल्ट भी होगा, और ऑफिशियल कुछ ऐसे लिंक्स भी होते हैं पीएनपी के द्वारा या पीएनपी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं संबंधित संस्थाओं को, जो आराम से ऑनलाइन इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन हाँ, और जो अन्य विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि सर हम बहुत दूर फंसे हैं लॉकडाउन में, हमारे पास तो 69,000 को लेकर कोई भी चीज़ भी नहीं है। तो देखिए आपकी जहाँ चीज़ें रखी हैं तो वहाँ से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें और वहाँ से सॉफ्ट कॉपी मंगवा लें। कैम स्कैनर से फ़ोटो वगैरह खींच के, और इसके बाद पीडीएफ बना लें या इमेजेस बना लें और उनको आप मंगवा लें। उनकी आवश्यकता पड़ेगी, हार्ड कॉपी की अभी ज़रूरत नहीं होगी, और शासन स्तर से इसके बारे में संबंधित दिशा निर्देश भी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जिनके बारे में आप सभी को अवगत कराना था, और फिलहाल के लिए इतना ही है। रिज़ल्ट को लेकर जैसी भी जो कुछ भी अपडेट निकल के आएगी
जो संभावनाएं बनेंगी उनके बारे में हम आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।